नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहा जाता है समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलतियों से दूसरों से सीखने का काम करे, अपनी खुद की गलतियां किए बगैर दूसरों से सीखने का काम करे, वो समझदार व्यक्ति कहा जाता है। अब मैंने ये क्यों कहा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। खबर पहले मैं आपको ये बताता हूं कि श्रीलंका के अंदर इस तरह के हालात हो गए हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और न केवल अब इस्तीफा दिया, बल्कि श्रीलंका के अंदर हालात इस तरह से बेकाबू हो गए हैं कि लोगों ने श्रीलंका के, अब वो पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री हो गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में, जो कल तक प्रधानमंत्री थे, कहा है ना कि ये आज साहिब मसनद है, वो कल नहीं होंगे। राजेंद्र साहब ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री 1 दिन पहले तक प्रधानमंत्री थे, उनके घर में घुस करके प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। दूसरी घटना श्रीलंका के अंदर यह होती है कि एक सांसद मौजूदा सांसद, सिटिंग सांसद, वर्तमान में सांसद है, वो सांसद भीड़ से गिर जाता है, प्रदर्शनकारियों की भीड़ से गिर जाता है और उसके बाद में गोली चलाता है। गोली चला करके प्रदर्शनकारियों को मार देता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि अब तुम भी नहीं बचोगे, तो फिर वो क्या करता है, वो खुद अपनी कनपटी पर बंदूक रख करके गोली मार लेता है। ये श्रीलंका के हालात हैं। और श्रीलंका हमसे कितनी दूर है? महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है। तो क्या श्रीलंका के ये हालात और उसको लेकर के भारत सरकार, क्या मोदी सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है। श्रीलंका में इस्तीफा पहले दिया है, अभी इस्तीफा दे चुके पीएम राजपक्षे के घर में लगाई आग, सांसद समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 10 बड़ी बातें, अब कई बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो किस तरह से देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री, 1 दिन पहले तो वो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के घर में घुस करके जो है आग लगा दी। इस्तीफा देने के बाद में भी लोगों को गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब आगे देखिए, इसमें इस खबर में जो है वो आगे लिखा है कि भारत के पड़ोसी देश, अब इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते, पैसा नहीं है, सब कंगाली की हालत पर पहुंच गए हैं। आर्थिक संकट के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राजपक्षे के इस्तीफे के बाद में लगातार हिंसा भड़क रही है। प्रदर्शनकारी आगजनी और तोड़फोड़ पर उतर आए हैं। अब प्रदर्शनकारियों ने महिंद्रा राजपक्षे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके घर को आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। साथ ही राजपक्षे के समर्थकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से, अब यहां पर क्या कहें, इसकी क्या तुलना करें, लेकिन एक पक्ष है जो विरोधी है और एक पक्ष है जो समर्थक है। एक पक्ष ऐसा है जो महिंद्रा पक्ष परिवार का समर्थक है, जो अभी भी उनके अंधभक्ति में डूबा हुआ है, और दूसरा पक्ष जो है वो जनता है, वो विरोध में उतर आई। वो दोनों आपस में भिड़ गए और दोनों आपस में भिड़ करके जो है वहां पर आगजनी, तोड़फोड़, ये सारी घटनाएं जो हो रही है। अब देखिए, मैं आगे आपको बताता हूं। इसमें पीएम महिंद्रा राजपक्षे का आवास जो है वो धू धू करके जल रहा है। जनता ने स्वाहा कर दिया, जनता ने जो है जला करके राख कर दिया। ये उनका घर है, सरकारी आवास है। अब मैं आपको आगे देखिए, इस खबर में भारत इस पर क्या कर रहा है, और जो एक सांसद ने अपने गोली मार ली, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। श्रीलंका से आई है, कल की खबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप, श्रीलंका के घटनाक्रम पर भारत करीब से नजर बनाए हुए है। इस बीच में कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने संकट की स्थिति में भारतीयों को मदद के लिए आपात नंबर, एक टेलीफोन नंबर है, आप देख लीजिए, 7737277832। अगर कोई श्रीलंका में ये वीडियो देख रहा हो तो उनके लिए फोन नंबर जो है वो मददगार साबित हो सकता है, जारी किया है। साथ ही श्रीलंका में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी सहायता के लिए, आवश्यक सहायता के लिए, वो इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। इस वेबसाइट आप देख लीजिए और ऊपर फोन नंबर है, फोन नंबर आप देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जो है वो श्रीलंका के अंदर एक मौजूदा सांसद ने पहले पब्लिक को गोली मारी, जनता को गोली मारी, उसके बाद में अपने आप को गोली मार ली। देखिए आप, श्रीलंका में सत्ताधारी पार्टी के सांसद है, विपक्ष के सांसद नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के सांसद ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद में खुदकुशी कर ली। पहले लोगों पर गोली चलाई और उसके बाद में खुद अपने आप पर जो है गोली चला करके खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसको पता था कि अब ये जनता जो है तुमको छोड़ने वाली नहीं है। पैरों से कुचल करके, पत्थरों से, और ना जाने किस तरह से दर्दनाक जो है वो मौत देगी, उससे अच्छा है खुद ही कोई गोली मार लो। और इसने शायद वही रास्ता चुना। श्रीलंका में सरकार समर्थक और विरोधियों के बीच में हिंसक झड़प के दौरान सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद की मौत हो गई।
सत्ताधारी दल के सांसद हैं अमर कीर्ति अधुकोरोला ने सोमवार को सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और फिर खुद को गोली मार ली। यह हादसा कोलंबो, जो कि श्रीलंका की राजधानी है, के बाहरी इलाके में हुआ। तो ये सारी घटनाक्रम जो है वो आप देख रहे हैं किस तरह से सब कुछ हो रहा है। यहां पर जो है इन्होंने क्या, ये जो सांसद है इनकी गाड़ी को रोका जाता है और इनकी गाड़ी को रोकने के बाद में एक जो गाड़ी चला रहे जो लोग थे उससे एक शख्स की मौत हो जाती है। अब उसके बाद में जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं। इसको देखिए आप, आगे खबर में लिखा है, लोगों के गुस्से से बचने के लिए सांसद ने नजदीकी एक बिल्डिंग में छिपने की कोशिश की। देख रहे हैं जब आखिरी जब समय आता है, जब लोग सड़कों पर उतर कर आते हैं तो फिर क्या हालात होते हैं। सांसद ने एक बिल्डिंग में छिपने की कोशिश की, लेकिन नाराज लोगों ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। लोगों से घिरा देख सांसद ने खुद को गोली मार ली और जिससे उनकी मौत हो गई। श्रीलंका में सोमवार को सरकार समर्थक और विरोधियों के बीच में झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में 138 लोग घायल हो गए। तो सारी चीजें जो है वो ये बता रही है कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह के हालात से लगातार श्रीलंका जो है वो जूझ रहा है। सोच करके देखिए आप, क्या इन हालातों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? और अगर नजरअंदाज कर सकते तो फिर क्यों भारत की सरकार, मोदी सरकार जो है वहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही होती? क्योंकि हमारे ताल्लुकात हैं श्रीलंका के साथ में, भारत ने अभी मदद भी भेजी है। लेकिन सोच करके देखिए, हमने आपको पहले भी खबर बताई है कि भारत के खुद के ब्यूरोक्रेट्स वो कह रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है वो श्रीलंका की स्थिति बनते हुए देर नहीं लगेगी, आपको जाग जाना चाहिए। और हम किस में उलझे हुए हैं? श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया है वो वहां के व्यापार के ठप होने की वजह से आया है, वहां के कारोबार के, वहां के पर्यटन के ठप होने की वजह से आया है। और हम यहां पर किस में उलझे हुए? हम यहां पर उलझे हुए बुलडोजर में। हमारे लिए बुलडोजर जरूरी हो गया। देखिए हम कहां पर, जो शुरुआत में मैंने कहा था कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सबक ले। आज यूक्रेन के अंदर और रूस के अंदर युद्ध हो रहा है, आज श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बुलडोजर में हैं। अब बुलडोजर की सीट पर है। हमारे यहां की एंकरनियां वो बुलडोजर की सीट पर चढ़ करके मकान तोड़वाने का काम कर रही है, मस्जिदों के आगे का जो हिस्सा है उसको तोड़वाने का काम कर रही है। क्या इससे देश का भला होगा क्या? या फिर आप ये कहें, जो ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, देश के ब्यूरोक्रेट्स ने जो कहा है कि यहां पर हालात श्रीलंका वाले बन सकते हैं, ऐसे में सरकार को जगाने का, चेताने का, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ उसको झकझोरने का काम कीजिए। जितना आप उस पेड़ को हिलाएंगे, उस सरकार रूपी पेड़ को हिलाएंगे, उतना ही जनता का फायदा होगा। उस पेड़ में से आम पड़ेंगे, अंगूर पड़ेंगे। वो आम और अंगूर जो है वो जनता की महंगाई को कम करेंगे, जनता को रोजगार देंगे। लेकिन आप उस पेड़ को क्या कर रहे हैं? उस पेड़ को मिट्टी लगाने का काम कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। जबकि सरकारें जितनी जवाबदेह होंगी, सरकारों पर जितनी सवाल उठेंगे, सरकारें को जनता जो है जब कटघरे में खड़ा करेगी, मीडिया कटघरे में खड़ा करेगी, तो सरकारें मजबूरन काम करेंगी। लेकिन हम तो यहां पर छुट्टा छोड़ देते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि यहां पर रुपया कहां चला गया है, हमारा डॉलर कहां चला गया है, बेरोजगारी कहां चली गई है, महंगाई कहां चली गई है। यह पूछना है बुलडोजर कहां चला है। यह नहीं पूछना है कि महंगाई कहां चली गई है, यह पूछना है बुलडोजर कहां चलेगा। तो बहरहाल श्रीलंका के जो हालात हैं वो वाकई चिंताजनक है और उम्मीद करनी चाहिए कि वहां के हालातों से सबक लेते हुए, समझदारी दिखाते हुए यहां पर भी मोदी सरकार जो है वो कदम जरूर उठाएगी। और निश्चित तौर पर जो लोगों के अंदर महंगाई को लेकर के, सरकार के प्रति जो एक नाराजगी है, उसको जो है वो कम करने का काम करेगी। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर